जय हिंद साथियों। वार्ड नंबर 47 यंग बॉयज क्लब के सौजन्य से मां दुर्गा की भव्य सुंदर प्रतिमा की दर्शन तथा इस पिंडाल के माध्यम से हमारे देश के सूरवीरों सेनाओं की सराहना करने के लिए इस दृश्य को चित्रात किया गया है तथा इस अवसर पर सांसद श्री सुदीप बंदोपाध्याय दीप जलाकर मां दुर्गा की दर्शन किया तथा इस कार्यक्रम में ढेर सारे गणमान्य व्यक्तियों का आगमन हुआ। डॉक्टर ने कहा कि एक मास्क पहन के रखा क्योंकि मेरा जो बीमार हुआ उसमें इन्फेक्शन का कुछ डर है। 1-2 महीना ऐसा ही चलना चाहिए। पिछले लोकसभा अधिवेशन में भी मेरा दीर्घ संसदीय जीवन में उपस्थिति नहीं हो पाए। लोग बहुत प्रश्न करते थे, दादा अभी कैसे है। हूँ तो अच्छा, और राजेश भाई को प्रोग्राम में आने से और अच्छा लगते हैं। बहुत सारे लोगों से परिचय भी हो जाते हैं। ये पहले बार मैंने देखा मेरा मंच पे बीजेपी का सांसद नहीं है। पिछले बार हर समय में रहते थे। तो पिछले बार भी थे वो लोग दिल्ली में जाके संसद में देखने के पहले पूछते थे कि दादा अगले बार भी हम लोग जाएंगे। हम लोग राकेश भाई से पूछते जाएंगे। लेकिन उड़ीसा की बहन वो भी संसद थे बीजू जनता दल। इस बार जीत नहीं मिली, अगले बार जीते माँ के पास जरूर प्रार्थना करेंगे। और उड़ीसा से आए हैं हमारे मुख्यमंत्री दुर्गा पूजा की, दुर्गा प्रतिमा की, दुर्गा मंदिर का छोड़ के दीघा में कितना अच्छा जगन्नाथ देव का मंदिर बनाया। आप ये देखने के लिए जाएंगे एक बार। जो जगन्नाथ मंदिर दीघा में आज बन चुका है वो देखने से आपको याद आएंगे कि पुरी का जगन्नाथ देव का मंदिर वो तो सबसे ऊपर, वो तो अलग स्थान पर है। लेकिन जो गरीब लोग पुरी तक नहीं जा पाते, उतना दूर जाके रहने के लिए इंतजाम नहीं कर पाते, वो लोग दीघा में जाके पुरी का मंदिर का एक दूसरा विकल्प यहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। और ये आज जो दुर्गा पूजा में हम लोग शामिल हुए हैं, ये दुर्गा पूजा को यूनेस्को स्वीकृति दिया है। ये उत्सव को, फेस्टिवल को। क्यों? रेड रोड में 100 दुर्गा प्रतिमा के निरंजन होते हैं। एक एक करके पूजा पूरा रेड रोड पकड़ के चलते हैं और घाट तक जाते हैं। सारे कलकत्ता शहर, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, मेजर फेमस पूजा जो होते हैं, प्रख्यात पूजा, वो सबको एक एक करके उत्सव का रूप से आगे चलते हैं। और ये दुर्गा पूजा एक कार्निवल का रूप में, एक कार्निवल में बहुत अच्छा से हम लोग भाग लेते हैं। और यूनेस्को ये देख के ये दुर्गा पूजा को, यूनेस्को का जो फेस्टिवल सेलिब्रेशन ग्रुप होते हैं, आप गूगल सर्च करें तो दुर्गा पूजा का नाम वो लिस्ट में आप लोगों को देखना मिलेगा। ये बहुत बड़े रूप है। हम लोग दादा से एक ही बात सीखते हैं कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, जब भी चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर के चलो। दादा 1-2 महीने से आपको देखा नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था, बट परसों से देखने के बाद जान आ गया है और हम लोग तैयार हैं। और पूरे पूजा में हम लोग पूरे अपने वार्ड का, अपने इस जोड़ा सापू अंचल का और पूरे नॉल कलकत्ता का आपको देखने के बाद इतना ऊर्जा आ जाता है कि हम लोग जो भी काम रहता है उसको और खुशी करने की कोशिश करते हैं, उसको और प्यार भरे अंदाज में करने की कोशिश करते हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि जो सीख हम लोग के दादा ने हम लोग को दिया है, जो बात हम लोग के दादा ने हम लोग को सिखाया है कि जब भी कोई भी तुम्हारे पास आए वो तुम्हारे पास से निराश होकर ना जाए, वो खुशी खुशी जाए।
आज देखिए कितना अच्छा गुलदस्ता यहाँ पे सजा हुआ है, ये कितना अच्छा महफिल सजा हुआ है। और इस वार्ड में वार्ड 43 के लिए गर्व की बात है, ये एक बहुत बड़ा बात है मेरे लिए, क्योंकि मेरी वाइफ यहाँ की पार्षद है कि इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा पूजा यहाँ पे होता है। ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। और ये पूजा जिनके निगरानी में होता है वो हम लोगों के गार्जियन जनाब सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं। सर्वजन दुर्गोत्सव समिति जो है इस साल 56वें वर्ष का उद्घाटन समारोह हुआ सुदीप बंदोपाध्याय जी के द्वारा। क्या बोलिएगा सर इस अवसर पर, और इस बार का जो पंडाल का जो आपका थीम है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से। देखिए, आप लोग को सबको मालूम है कि इस बार भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया है। पहलगांव के आतंकी हमले जिसमें निरीह पर्यटक मारे गए, तो पूरे देश में एक ही आवाज उठी कि इस हिंसा का जवाब या प्रतिशोध होना चाहिए। चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति रहा हो, वो कोई भी एज का रहा हो, कोई भी प्रांत का रहा हो, किसी भी जात का रहा हो, उसके मन में एक ही विचार आया था कि इस अपराधियों को दंडित करना जरूरी है। भारतीय सरकार ने हमारी सेना, वीर सेना के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर किया और महज 22 मिनटों में हमारी सेना ने उनके सभी आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और 2 दिन के अंदर में पाकिस्तान की सेना हमारे घुटनों पे आ गई और ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। तो हम लोगों को जब ये सुनने में आता है, टेलीविजन में देखने आता है, तो हमारे मन में आता है, हम लोगों के लिए तो करने को कुछ नहीं था, लेकिन हम लोग के मन में विचार आया कि क्यों ना पंडाल के माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति दें सेना के प्रति। इस सेना ने जो हमें सुरक्षित करने के लिए या हमारी अस्मिता बचाने के लिए जो सरहद पे जाते हैं, सीमा पार जाते हैं, लांग के आते हैं, आतंकवाद का सफाया करते हैं, ऐसे लोगों को सराहना करने का हमारे पास में बस एक ही उपाय था। इस पंडाल का माध्यम से हम लोग ने उस दृश्य को चरितार्थ किया है और इसमें हम लोगों ने दिखाया है कि कैसे पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर दिया था भारतीय सेना ने। और इसके अंदर में भी माँ दुर्गा की जो प्रतिमा हम लोग बैठाए हैं, उसमें पूरा पेड़ और ये मोर देख के हम लोग ये बताने की चेष्टा किए हैं, एक तौर तो हम सामर्थ्य भारत का रौद्र रूप भी आप देख सकते हैं और हम में कितनी संयमता है आप ये भी देख सकते हैं। तो भारतीय हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दोनों ही चीजें विश्व को दिखा दिया, तो हम लोग इसके लिए बेहद खुश थे और अपनी कृतज्ञता जाहिर करने के लिए हम लोग पंडाल के माध्यम से सेना को नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और हम चाहते हैं आने वाले दिनों में हमारी सेना की शूरवीरता के कारनामे और आगे तक बढ़े, विश्व इसका लोहा माने। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। यंग बॉयज क्लब के मुख्य आयोजक श्री राकेश सिंह जी की तरफ से आप सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। हम तो ये चाहेंगे आपका मंगलमय हो, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। धन्यवाद। महापंचमी की माँ से क्या विशेष प्रार्थना होगी? आज महापंचमी का शुभ अवसर है और माँ दुर्गा से इस बार क्या प्रार्थना करेंगे? देखिए, मैं तो स्कंद माता से इस बार यही प्रार्थना करता हूँ, हे माँ विश्व में शांति दे, हमें स्थिरता दे, शांति युद्ध के स्तर के साथ में आर्थिक शांति भी चाहिए, दोनों ही चीज देश में व्याप्त हो, देश खुशहाली की तौर बढ़े, युद्ध से बचे और हमें हमारी अस्मिता का रक्षा करने का पूरा अधिकार है, वो हम हमेशा करते रहें, यही मनोकामना हम करते हैं। सर, सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे सर इसके लिए? सर, हम तो सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कहें, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। हमारी सेना इतनी सूरवीर है कि 1990 में जब कारगिल वार हुआ था तो मिराज 2000 से हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया था, उस समय हमारे पास तकनीक और विज्ञान इतना आधुनिक नहीं था, फिर भी हमारी सेना 1 इंच हमारा जमीन नहीं छोड़ी है कारगिल युद्ध में। और अभी तो हमारी सेना के पास में तकनीक है, विज्ञान है, बड़े बड़े साइंटिस्ट है, साइंस है, हमारा सामर्थ्य भारत है और सामर्थ्य भारत का रौद्र रूप तो सबने देखा है। आगे आई ये तो टेलर है, आगे हम और बड़ा बड़ा रूप दिखाएंगे। हम किसी से डरते नहीं है और न डरेंगे, हमारी सेना पे हमें नाज है। जय हिंद। जय जय माँ। जो है कुछ नया करने की ये लोग कोशिश करते हैं और दर्शनार्थियों को हमेशा आकर्षित करता आया है। तो क्या कहेंगे इस पूजा मंडप के बारे में और यंग बॉयज के बारे में? इनका हर समय ही मेन थीम रहता है, जिस थीम के ऊपर में आज अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सब चीज की जिन बातों की चर्चा कर रहे हैं उन्हीं पर ही इनका थीम रहता है हर समय। बस इसके अलावा और क्या, बाकी तो माँ दुर्गा अपने ही संभालेंगी सब कुछ। क्या कहेंगे सर आज महापंचमी की? इनकी थीम जो है हमारे राष्ट्र को समर्पित है, सेना को समर्पित है, तो इसलिए आप देख रहे हैं सारे मतलब को दिखाया गया है। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए। जय हिंद।
हमारी यंग बॉयज क्लब की पूजा का ये 56वां साल है और बहुत बड़े धूमधाम से बड़े उत्साह के साथ आज इस पूजा पंडाल का उद्घाटन समारोह हमारे आदरणीय सांसद श्री सुदीप जी बंदोपाध्याय के द्वारा हुआ। अन्य गणमान्य अतिथियों में इनकम टैक्स कमिश्नर सुशील जी पोद्दार, उड़ीसा से आई हुई एक्स MP और MLA MP सब यहाँ पर आए हुए थे। हमारे आसपास के या कलकत्ते के बहुत से काउंसिलर पार्षद और पार्षद पति दोनों आए हुए थे और बहुत बढ़िया से उद्बोधन का काम हो गया। और हम तो यही चाहते हैं कि माँ दुर्गा से आशीर्वाद मिले और देश में भाईचारा और अमन रहे। ये उत्साह है, त्योहार है और सभी के मिलजुल के मनाने का त्योहार है जो हम बड़े धूमधाम से हर साल मनाते हैं। धन्यवाद। आज महापंचमी यंग बॉयज क्लब का जो है शुभ उद्घाटन हुआ सुदीप बंदोपाध्याय जी के, आप क्या बोलिएगा? ये बहुत अच्छी बात हुआ, बहुत खुशी का बात है और मैं तमाम अपने हिंदुस्तानी भाइयों को मैं दिल के गहराइयों से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज पश्चिमी का जो है और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि खूब अच्छे तरीके से भाईचारे अमन के साथ हमारे मुल्क में ये त्योहार शांति के साथ हम लोग मनाएं, आपस में भाईचारा को कायम रखें। जो हमारे मुल्क की इतिहास है, जो हमारी परंपरा है, उसके हिसाब से हम लोग अपने इस त्योहार को मनाएं। यहाँ के लोगों को क्या पैगाम देंगे? देखिए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता का पैगाम दिखाया गया। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम एकता का ये मिनी भारत है। आप देखिए हमारे रामचंद्र बदोपलिया भाई, हम लोग इसमें 20 साल से सन 1990 से मैं ये राकेश भाई हम लोग इसके एक सदस्य है। ये लोग यहाँ का पूजा नाम रहे या नहीं रहे अलग बात है, लेकिन हम लोग एक भाईचारे के साथ पूरी मेरे ताराचंद की मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों हम लोग एक साथ एक ढंग से भाईचारे से अमन से शांति के साथ हम लोग गुजारे। हमारी माटी मानुष की सरकार ममता बनर्जी ने भी यही सिखाया, यही बताया कि आपस में प्यार बांटो। त्योहार जो है सभी का है, अपना अलग अलग है, उत्सव सबका है। हम लोग को इस मोगरी बंगाल का त्योहार पूरे हिंदुस्तान में एक स्लोगन बन गया और पूरे दुनिया में इसका एक महानता मिला और एक प्राइज मिला दुर्गा पूजा के बारे में। हमारे सुदीप दा आए और हमेशा आते रहे यहाँ, बगैर उनके यहाँ का ओपनिंग ही नहीं होता है। सवाल सुदीप दा के करीब 40-45 साल से वो कर रहे हैं इसका ओपनिंग। दूसरी चीज ये है कि उनका अपना थोड़ा सा शरीर इन दिनों थोड़ा ठीक नहीं है, वीकनेस है और उसको कवर कर लेंगे और बहुत जल्द जिस तरह वो फील्ड में काम करते थे, ऊपर वाला ने चाहा तो उसी तरह वो फील्ड में काम करेंगे और अपने पूरे नॉर्थ कलकत्ता के जो भाईचारा अमन और शांति और प्रेम, अपने बड़ों को जो रेस्पेक्ट और छोटों को जो प्यार उन्होंने दिया, वो प्यार रेस्पेक्ट को वो कायम रखेंगे आने वाले दिनों में। और सुदीप दा के लिए हम लोग ऊपर वाले से, अल्लाह से, भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको सेहत दे, ममता बनर्जी को भी सेहत दे, अभिषेक बनर्जी को सेहत दे, ताकि हमारा मोगरी बंगाल एक ताकतवर मुल्क बने। और है बने मतलब भाई है, और जो डेवलपमेंट और तरक्की का काम हो रहा है वो काम हमारा कंटिन्यू चालू रहे, उसमें कोई रुकावट नहीं हो। पूरे आवाम से मैं यही अपील करता हूँ, ये मेरा उनसे अपील है कि आप लोग महामाटी मानुष सरकार ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करें और तरक्याती डेवलपमेंट का जो काम है उस काम को मुकम्मल होने दे, वरना ये नफरत पसंद पार्टियां जो है वो सवाए बांटने के और उनका कोई काम नहीं है। हम लोग बांटते नहीं, हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, शुरू से करते हैं और करते रहेंगे। उनका नफरत फैलाने और बांटने का काम है, वो अपना काम करते रहे। लेकिन मोगरी बंगाल की आवाम एक अलग क्वालिटी और अलग सोच की आवाम है। मोगरी बंगाल की आवाम वो सब कुछ जानती है और सही वक्त पर सही दिशा जो है मोगरी बंगाल की आवाम फिरकापरस्त पार्टी को इसके पहले भी सिखाया। आने वाले दिन में जो 2026 में इलेक्शन है उसमें भी सिखाएगी। अगले बार हावड़ा नदी में फेंका था, इस बार बंगाल के खाड़ी में जहां साल में एक ही बार होता है, सब नहान बार बार गंगा सागर एक बार, तो इस बार
गंगा सागर में उखाड़ करके मगरी बंगाल की आवाम फिर कपरस पार्टी को ले जा करके फेंक देगी। जय माँ दुर्गा। जय माँ दुर्गा। अच्छा रहिए सब।